चंद मिनट बाद ही अपर्णा यादव यहाँ पर ज्वाइन करेंगी। आप देख सकते हैं कुर्सियाँ यहाँ पर रखी हुई है, 6 कुर्सियाँ हैं जिसमें अपर्णा यादव बैठेंगी। स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, इसी के साथ दयाशंकर सिंह जो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं यूपी में, वो यहाँ पर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है वो यहाँ बैठेंगे और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय जो मीडिया देखते हैं वो सब भी यहाँ पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चंद मिनटों बाद ही यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी अपर्णा यादव की। वो बीजेपी मुख्यालय पहुँच गई हैं। लेकिन बड़ी बात है कि देखिए, ये बीजेपी को ही पता है कि अपर्णा यादव बहुत बड़ी जनाधार वाली नेता नहीं है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान या धर्म सिंह और बाकी लोगों को जो ज्वाइनिंग करा के एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी कि बीजेपी की हार हो रही है इसलिए उसके बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाएगी कि अखिलेश यादव भले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिए हो, शिवपाल यादव से उनका आपस में गठबंधन हो गया हो, लेकिन उनके परिवार के ही लोग उनको नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने। इसलिए उनके परिवार के पहले मुलायम सिंह यादव के जो समधी थे वो बीजेपी ज्वाइन किए, जो विधायक है। इसके अलावा आप उनकी बहू ज्वाइन कर रही है, उनके साड़ू जो प्रदीप गुप्ता है वो लखनऊ में ज्वाइन करेंगे। तो उनके परिवार में ही भगदड़ मची हुई है, तो वो बीजेपी को कैसे हरा पाएंगे, एक तरह से ये परसेप्शन, एक पोस्टरिंग बनाने की बीजेपी भरसक कोशिश कर रही है। क्योंकि अब बीजेपी का यही कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर बाकी नेता, उनको मनाने की कोशिश की गई थी, वो चले गए। तो जाहिर सी बात एक सेटबैक था कि ये 5 साल मलाई खाएं और इसके बाद आप समाजवादी पार्टी में चले गए। उसी समय बीजेपी के बड़े नेता ने कहा था कि हम उनके घर में चेन लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि अपर्णा यादव यहाँ पर पहुँच गई हैं, उनके साथी स्वतंत्र देव सिंह हैं और ये बीजेपी मुख्यालय में पहुँच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग होने वाली चंद सेकंड बाद ही केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अब ये सब खत्म हो गया है। अपर्णा यादव, अनिल बलूनी भी है। अपर्णा यादव बीजेपी मुख्यालय में पहुँच गई हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। यानी अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका, मुलायम सिंह यादव परिवार में एक बड़ा झटका हुआ है। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार के ही सदस्य उनको छोड़ के एक एक कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अपर्णा यादव सीधे आप देख सकते हैं, यह तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से जो चंद सेकंड बाद ही अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उनको पहले बीजेपी का पट्टा पहनाया जाएगा। उनको सभी मीडिया के साथियों से आग्रह है कि सब अपने अपने कैमरे अपने लगा लीजिए। जो करना तुम अंदर बैठा देंगे, सभी मैं पूछते रहेंगे तुम। मीडिया के साथियों से आग्रह है कि अपना स्थान ले लें। सभी कैमरा पर्सन से मेरा आग्रह है कि सब अपनी जगह पर आ जाए, कृपया करके अपनी जगह पर। आप रुके हुए हैं, आप लोग 5 मिनट रुके हुए हैं। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर आए ऊपर। सभी लोग कृपया व्यवस्थित हो जाएं। राष्ट्र के लिए तो है। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। मित्रों, आप सभी देख ही रहे हैं पूरे देश में और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसका माहौल आप सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग दिल्ली में है। आप सब लोगों का परिचय है ही। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं।
भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल बहुत बधाई। भाजपा परिवार में स्वागत। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा आग्रह है कि अपर्णा जी का शब्दों के माध्यम से पार्टी में स्वागत करें। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी। और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में 2 ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का। और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं।
और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को ना करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत, मैं मानता हूं, प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वह अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधित करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, खुद स्वतंत्र देव सिंह ने उनको शामिल करवाया, साथ ही साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन में और योगी के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सुशासन में यकीन रखती हूं, और अब मैं राष्ट्र सेवा के लिए निकली हूं। इस कारण से राष्ट्र धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया तमाम पीठासीन अधिकारियों ने, जो कि वहां पर मंच पर मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ डिप्टी सीएम। तो एक तरफ अखिलेश यादव का यह ऐलान कि वो भी पीछे नहीं है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ अपने ही घर से यानी कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल, और इस बीच मंथन एक बार फिर से शुरू होगा दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दौर के लिए जो उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आनी है उसको लेकर के। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब और गोवा की सीटों का भी बीजेपी ऐलान कर सकती है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो बाकी 3 चरण हैं, 3 चरणों का अनाउंसमेंट हो चुका है। जो उत्तर प्रदेश के बाकी 3 चरणों के उम्मीदवार हैं उन सीटों की फाइनल लिस्ट आ जा सकती है। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में से अपर्णा यादव इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। खुद परिवार को एकजुट रखने की बात हमेशा से अखिलेश यादव कह रहे थे, शुरुआत से कह रहे थे जब शिवपाल यादव को वो साथ लेकर के आए थे। लेकिन ऐसे में क्या ये परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है कि आप एक तरफ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी के
तमाम बड़े नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं आपके परिवार से ही अपर्णा यादव आपके परिवार के सदस्य इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। क्या कहना था उनका, ही सुनते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी जी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.